हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में तारे, प्लैनेट्स और शायद जीवन भी है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? साइंस की सबसे मानी हुई थ्योरी है बिग बैंग। ये थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने से स्टेट से शुरू हुआ था, लगभग 13.8 अरब साल पहले। यूनिवर्स हमेशा से ऐसा नहीं था। उस शुरुआती मोमेंट से यह फैलता और ठंडा होता जा रहा है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदु बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि स्पेस टाइम खुद फैल रहा है। यह एक्सपेंशन बिग बैंग थ्योरी का एक बहुत बड़ा सबूत है। यह हमें बताता है कि यूनिवर्स गतिशील है, हमेशा बदल रहा है। पर इसे किसने शुरू किया? दिखाई देने वाले यूनिवर्स के आगे क्या है? यह ऐसे सवाल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। हम अजूबों से भरे यूनिवर्स में रहते हैं। हर नई खोज और भी सवाल लेकर आती है, हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। यूनिवर्स एक अनोखा मंच है अन्वेषण और खोज के लिए, और हम अभी इसके रहस्यों को समझना शुरू ही कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह कई वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सबूत खगोलशास्त्री एडविन हबल ने दिया था। 1920 के दशक में उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। उनकी इस महत्वपूर्ण खोज ने यह खुलासा किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि फैल रहा है। यह विस्तार एक शुरुआत की ओर इशारा करता है, एक ऐसे समय की ओर जब सब कुछ एक अविश्वसनीय रूप से घने और गर्म अवस्था में संकुचित था। वह बिंदु, सृजन का वह क्षण जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर बिग बैंग का कारण क्या था? यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड की चरम स्थितियों में टूट जाती है। हम अभी भी एक ऐसे संपूर्ण सिद्धांत की तलाश में हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा सके। हालांकि बिग बैंग मॉडल बहुत कुछ सफलतापूर्वक समझाता है। यह देखे गए विस्तार, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग की एक फीकी चमक और ब्रह्मांड में प्रकाश तत्वों की प्रचुरता के लिए जिम्मेदार है। जबकि अभी भी कई रहस्य सुलझाने हैं, बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना वास्तव में एक गूढ़ बात से होता है। ब्रह्मांड पूरी तरह से उस चीज से नहीं बना है जिसे हम देख सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान और ऊर्जा हमारे लिए अदृश्य है। हम इन रहस्यमय घटकों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। हम इसकी उपस्थिति का अनुमान केवल दृश्य पदार्थ जैसे तारों और आकाश गंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक भूतिया हाथ आकाशीय पिंडों की गति को निर्देशित कर रहा है। उसकी उपस्थिति महसूस तो होती है, पर दिखाई नहीं देती। डार्क एनर्जी तो और भी रहस्यमय है। यह एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण विरोधी के रूप में कार्य करती है, जो ब्रह्मांड में हर चीज को एक त्वरित दर से दूर धकेलती है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो स्पेस टाइम के ताने बाने को खींच रही है। ये अदृश्य तत्व, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। उनके स्वभाव को समझना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उनके पास ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को खोलने की कुंजी है। क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा या अंततः अपने आप वापस ढह जाएगा? जहां आधुनिक विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड को समझना चाहता है, वहीं प्राचीन संस्कृतियों ने ब्रह्मांड पर अपने अपने अनूठे दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान सृजन, संरक्षण और विनाश का एक मनोरम वर्णन प्रस्तुत करता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य के केंद्र में 3 मौलिक देवता हैं: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक। ब्रह्मा ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाते हैं, विष्णु इसका पालन पोषण और रक्षा करते हैं, और शिव अंततः इसका विघटन करते हैं ताकि चक्र फिर से शुरू हो सके। ब्रह्मांड का यह चक्रीय दृष्टिकोण हिंदू विचारधारा में गहराई से समाया हुआ है। यह एक अनुस्मारक है कि परिवर्तन निरंतर है, कि ब्रह्मांड भी अपने वर्तमान स्वरूप में शाश्वत नहीं है। यह अवधारणा एक गतिशील ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाती है, जो समय के विशाल विस्तार में लगातार विकसित हो रहा है। हिंदू सृजन मिथक अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों से जूझने में मानव कल्पना की शक्ति का प्रमाण है।
यह प्रतीकवाद और रूपक का एक समृद्ध ताना बाना प्रस्तुत करता है, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि गहन रहस्य और आश्चर्य का स्थान है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक ही सृजन घटना पर नहीं रुकता है। यह ब्रह्मांड की कल्पना सृजन और विनाश के एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए करता है, जो अकल्पनीय समय तक चलता रहता है। इन ब्रह्मांडीय चक्रों को कल्पों और महाकल्पों में मापा जाता है, जो समय की ऐसी इकाइयां हैं जो हमारी मानवीय समझ को बौना कर देती हैं। एक कल्प, जिसे अक्सर ब्रह्मा के एक दिन के रूप में वर्णित किया जाता है, अरबों वर्षों तक चलता है। इसमें एक ब्रह्मांड का निर्माण, अस्तित्व और विनाश शामिल है। एक सांस की कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाना और उसे वापस शून्य में छोड़ देना। एक महाकल्प या एक महान कल्प और भी अधिक मनमोहक है। इसमें 1000 कल्प होते हैं, जो सृजन और विघटन के एक और भी भव्य चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विशाल समय सीमाएं समय की हमारी समझ को चुनौती देती हैं, जो एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करती हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुराना और जटिल है। कल्पों और महाकल्पों की अवधारणाएं हमें याद दिलाती हैं कि समय पर हमारा मानवीय दृष्टिकोण सीमित है। वे हमें अस्तित्व की विशालता और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक ऐसा विषय जिसे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में कुछ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में प्रतिध्वनित होता है।